हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आप सबका प्यारा सा चैनल थिंक इन्फिनिटी पर। बच्चों, हम इसके पहले एक वीडियो डाल चुके हैं जो ट्रिक वैसे 5 का स्क्वायर करने का ट्रिक, अंतिम में 1 का स्क्वायर करने का ट्रिक। ये दोनों वीडियो आप अभी नहीं इसका देखें तो इसके पहले में जाकर देख सकते हैं। बच्चों, आज हम क्लास 7 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाने वाले हैं जो 7, 8 दोनों में आता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखने से पहले हम इसके बारे में 2 टर्म जानेंगे। सबसे पहला वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी, एगो दूसरा होता है इनवेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी को हम चर राशि कहते हैं। वेरिएबल क्वांटिटी को हम चर राशि कहते हैं। वेरिएबल क्वांटिटी का अगर डिफिनीशन पूछे तो इसको लिख सकते हैं हम the quantity in which the value of change is called variable quantity। सबसे पहले हम वेरिएबल क्वांटिटी समझ लेते हैं अच्छे तरह से, उसके बाद हम इन वेरिएबल की ओर चलेंगे। वेरिएबल क्वांटिटी होता है वैसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, उसको हम वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल x + 3 बराबर 0, x बराबर -3, दूसरा x - 4 बराबर 5, x बराबर 9। यहाँ पर देख सकते हैं कि कभी x का मान -3 आ रहा है, कभी x का मान -9 आ रहा है, तो x यहाँ पर हो गया वेरिएबल। यहाँ पर -3 का भी वेरिएबल आ रहा है, x आ रहा है -3 का भी वैल्यू, x का मान कभी 9 आ रहा है, इसलिए ये वेरिएबल हो गया। वेरिएबल जिसका मान एक जगह स्थिर नहीं रहता, बदलते रहता है, तो ये वेरिएबल। जैसे इसी प्रकार x, y, z, a, b, c, d जितना है सब वो सब वेरिएबल में आ जाता है। इसका मान बदलते रहता है, स्थिर नहीं रहता है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब आते हैं दूसरा इनवेरिएबल। तो इनवेरिएबल में कुछ नहीं करना है, इसमें खाली en लगा देंगे। इनवेरिएबल क्वांटिटी, इसको हिंदी में कहते हैं अचर राशि। इसमें होगा द क्वांटिटी इन विच द वैल्यू ऑफ कैन नॉट बी चेंज। कैन नॉट बी चेंज, और या कह सकते हैं कांस्टेंट। द क्वांटिटी इन विच द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज या कांस्टेंट रहता है, या कांस्टेंट इज कॉल्ड इनवेरिएबल क्वांटिटी। हम इसको फिर से मिटा कर ही लिख देते हैं। देखिए, इनवेरिएबल क्वांटिटी, इसको हिंदी में अचर राशि कहते हैं। द क्वांटिटी इन विच कैन नॉट बी चेंज्ड वैल्यू या इट इज कांस्टेंट इज कॉल्ड इनवेरिएबल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 100, 1 लाख। इसका मतलब यह हुआ कि इसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा, जो मान इसका है वही रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, ये कभी 2 से कभी 5 नहीं बन जाएगा, 2 2 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा, 1000 1000 रहेगा, 1 लाख 1 लाख रहेगा। मगर इन वेरिएबल में क्या हो रहा था, उसका मान बदल रहा था।
कभी x का मान -2 आ जाता था, 5 आ जाएगा, कभी x का मान निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसका मान स्थिर नहीं रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है। अब हम याद रखते हैं, याद कैसे रखेंगे कि किसको हम इनवेरिएबल क्वांटिटी कहेंगे, किसको हम वेरिएबल क्वांटिटी का कहेंगे। इसको याद रखने के लिए हम नाम से याद रख सकते हैं, जैसे कि इनवेरिएबल और वेरिएबल। चर राशि वेरिएबल क्वांटिटी, इनवेरिएबल क्वांटिटी। चर राशि का मतलब होता है कि चर राशि वैसी राशि जिसका मान बदलता है, वैसी राशि वैसा क्वांटिटी जिसका मान बदलता है। जैसे कि चर, यहाँ से आप निकल सकते चर मीन्स चरना। जैसे एक गाय है, एक जगह से दूसरे स्थान तक चरने के लिए जाती है तो अपना मान बदलती है। एक जगह यहाँ पर एक कोई गाय है, यहाँ से उठकर कोई फील्ड उसको चरने जाना है, तो एक जगह से दूसरे स्थान तक जाती है चरने के लिए, तो उसका मान बदलता है। मगर फिर अगर अचर राशि है, अचर की कोई भी शब्द में अ लगा देने से उसका मतलब हो जाता है नहीं, यानी चर का उल्टा अचर नहीं चर। यानी नहीं, कोई भी गाय भैंस चाहे कुछ भी हो, अगर नहीं चरने के लिए जाएगा तो वो एक जगह रहेगा कांस्टेंट, यानी एक जगह खड़ा रहेगा तो उसका मान नहीं बदलेगा। इसीलिए इसको हम अचर राशि कहते हैं, इसको चर राशि। तो इससे भी याद रख सकते हैं कि चर मीन्स चरना, चरने जाना है तो मान बदलेगा, अगर नहीं चरने जाना है तो मान नहीं बदलेगा। तो इसको इनवेरिएबल कहेंगे, इसको वेरिएबल कहेंगे। अब हमको लगता है कि आप ये टर्म समझ चुके होंगे। अब इसके बाद आता है कोफिशिएंट। इसके बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जैसे 5x लिखा हुआ है, 5x लिखा हुआ है, तो पूछेगा x का कोफिशिएंट क्या है, तो ये x है, x के आगे कितना लगा हुआ है, तो x के आगे जितना लगा हुआ है, जितना से मल्टीप्लाई हो है वही कोफिशिएंट होगा, तो x का कोफिशिएंट हो गया 5। जैसे पूछा 7x² का कोफिशिएंट बताइए, तो इसमें 7 हो जाएगा। अगर माइनस यहाँ दे दिया -5x/z, तो पूछेगा z का कोफिशिएंट बताइए, तो -5x/। अब हमको लगता है आप कोफिशिएंट भी समझ चुके होंगे। अब आगे आता है मोनोमियल। नहीं, सबसे पहले हम सीखेंगे टर्म क्या होता है। टर्म 3 प्रकार का होता है, मोनोमियल, डायमोनोमियल, ट्राइमोनोमियल और होता है पोलोनोमियल। इसी प्रकार पोलोनोमियल। टर्म्स उसे कहते हैं जिसमें टर्म उसे कहेंगे जिसमें वेरिएबल, इनवेरिएबल चाहे इनवेरिएबल दोनों में से कोई हो जाएगा। जैसे 3 ये एक टर्म हो गया, x ये टर्म हो गया, वेरिएबल इनवेरिएबल दोनों मिला देंगे 7x, ये भी एक टर्म हो गया। जैसे x² + x ये भी टर्म हो गया। तो ये सब क्या हो गया, टर्म। अब टर्म होता है, अब टर्मों में मोनोमियल टर्म, डायनोमियल टर्म, ट्राइमोनियल टर्म और पोलिनोमियल टर्म, ये समझते हैं हम। तो मोनोमियल टर्म, मोनो मीन्स होता है वन, मोनो मीन्स वन। जब
एक टर्म का बात हो, जब एक टर्म का बात हो तो इसको हम मोनोमियल टर्म कहेंगे। जब डाई मीन्स होता है टू, डाई मीन्स टू। जब 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 दो टर्म का बात हो तो उसे डाई नोमियल कहेंगे, डाई नोमियल कहेंगे। यानी दो पद का बात हो तो उसमें डायनोमियल, दो टर्म का बात हो ट्राइनोमियल। थ्री, ट्राई मीन्स थ्री। तो हम फ्रेंड सीख रहे थे टर्म्स। टर्म में मोनोमियल, डायनोमियल, ट्राइनोमियल। जिसमें एक टर्म होता है उसको मोनोमियल कहते हैं, जिसमें दो टर्म होता है डायनोमियल लिखेंगे। ट्राइनोमियल जिसमें तीन पद होता है उसको ट्राइनोमियल कहते हैं, यानी थ्री टर्म। इसका हम डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे, एग्जाम्पल्स हम समझा देते हैं, आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। जिसमें द वैसा टर्म जिसमें वन टर्म होगा उसको हम मोनोमियल कहेंगे, जिसमें दो टर्म होगा उसको डायनोमियल कहेंगे, जिसमें तीन टर्म होगा उसको ट्राइनोमियल कहेंगे, और जिसमें एक से अधिक टर्म होगा उसको पोलिनोमियल कहते हैं। जिसमें एक से अधिक टर्म हो जाएगा उसको हम पोलिनोमियल टर्म कहते हैं। अब जैसे मोनोमियल का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2x², 7x/, तो ये सब हो गया वन टर्म, तो इसको हम मोनोमियल कहेंगे। अब डायनोमियल आया। डायनोमियल में आप देख सकते हैं, डायनोमियल में दो पद, जैसे x+2, तो इसमें एक पद ये हो गया, एक टर्म ये, एक टर्म x, ये दो टर्म हो गया, तो इसको हम डायनोमियल कहते हैं। जैसे x² + 7x, तो इसमें वन टर्म ये हो गया, एक टर्म ये, तो इसको हम कहेंगे डायनोमियल। अब आता है ट्राइमोनोमियल। ट्राइमोनोमियल मीन्स यानी तीन पद, x² - 5x + 6, ऐसे ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। इसमें तीन पद है, 1 2 3। पोलिनोमियल, पोलो मीन्स होता है बहुत, मोर देन। पोलो मीन्स मोर देन वन इज कॉल्ड पोलिनोमियल। जब एक पद से, यानी डायनोमियल और ट्राइनोमियल को भी पोलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर चार पद रहेगा उसको भी हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं, पांच पद रहेगा उसको भी पोलिनोमियल कहेंगे, 6 टर्म रहेगा उसको भी पोलिनोमियल कहेंगे। हमको लगता है कि अब आप अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। फिर आगे देखते हैं हम लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। लाइक टर्म उसको कहते हैं, लाइक टर्म उसको कहेंगे जिसका टर्म सेम हो, जैसे 7x 3x। यहाँ पर देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दिया होगा कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x यानी कि इसका टर्म, ये टर्म, ये दोनों सेम है, तो ये लाइक टर्म में आ जाएगा। अगर अनलाइक में देख सकते हैं, जैसे 7x², इधर 7y, तो इसका y है, इसका x² है, तो ये अनलाइक टर्म हो गया। जैसे 7, इधर लाइक टर्म में देख सकते हैं 7xy, इधर देख सकते हैं 8xy, तो 8xy लोग कुछ हो गया लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म में 7y² और 7xy, तो ये देखिए यहाँ xy² है, यहाँ xy, तो ये हो जाएगा अनलाइक टर्म। अब हम आज भर हम क्लास यहीं बंद करते हैं। अगले क्लास में हम सीखेंगे, अगला क्लास में सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। थैंक यू। अगला अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यू हैव ए नाइस डे।